प्यारे बच्चों, आज टीजीटी पीजीटी चित्रकला वर्ण यानी रंग विषय पे आज चर्चा होगी। देखिए, हमारे तमाम ग्रंथ हैं, लेकिन तमाम ग्रंथों के बावजूद हमें में रंग की उत्पत्ति का सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? रंग की उत्पत्ति किस ग्रंथ में मिलता है? तो हमें ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, रंग क्या है? रंग क्या है? तो रंग जो है प्रकाश का गुण है, प्रकाश की संपत्ति है। ठीक। रंग की तकनीकी भाषा में कहते हैं, रंग को तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं? ह्यू। अगला प्रश्न है, रंग की उत्पत्ति प्रकाश से हुई। रंग की उत्पत्ति कैसे हुई? प्रकाश से हुई। और ये हमें कौन से विद्वान बताए हैं? आइजक न्यूटन ने हमें 1670 ईस्वी में बताए हैं कि रंग की उत्पत्ति प्रकाश से हुई है। आइजक न्यूटन ने 1670 ईस्वी में बताया है। अब देखिए, एक जर्मनी के विद्वान है ओस्टवाल। ये ओस्टवाल के अनुसार रंग 4 प्रकार के होते हैं, लाल, पीला, नीला, हरा। यानी ये जो है अपने रंग चक्रों में 4 रंगों को माना है, जबकि हमारे यहाँ मुख्यतः 3 रंग माने गए हैं, लाल, पीला, नीला। ठीक। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। यह किस विद्वान ने हमें बताया है? आइजक न्यूटन महोदय ने हमें बताया है कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। और देखिए, इंद्रधनुषी रंग हैं कौन कौन? इंद्रधनुषी रंग में कौन कौन रंग आते हैं? इंद्रधनुषी रंग में कौन कौन से रंग आते हैं? 7 रंग आते हैं, जैसे बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इसको हमने इस तरीके से बना दिया है, बैनी आह पिनाला। आप इस चीज़ को रट लीजिए, बैनी आह पिनाला, इसको शब्दों में बना लीजिए तो आप इंद्रधनुषी रंगों का सीरियल नंबर आपको मिल जाएगा। जैसे बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नीला, लाल। आप जब इनको शब्दों में बना लेंगे बैनी या पिनाला, तो इंद्रधनुषी रंग को पहचानने में बहुत ही आसानी होगी। तो दोस्तों, अब देखिए, एक प्रश्न इसमें आता है कि रंग कितने प्रकार के होते हैं? तो रंग 2 प्रकार के होते हैं। रंग मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, प्रारंभिक रंग और द्वितीयक रंग। 2 ही रंग होते हैं। तो देखिए, प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग को देखिए, आपको हिंदी भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, हिंदी भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि एक ही शब्द को कई कई उच्चारणों से हम उन्हें जानते हैं। जैसे प्राथमिक रंग, पृष्ठगामी रंग, प्राइमरी रंग, ये तीनों रंग एक ही हैं। चाहे प्राइमरी रंग कह लीजिए, चाहे पृष्ठगामी रंग कह लीजिए, चाहे प्राथमिक रंग कह लीजिए, ये ही मुख्य रंग हैं। ठीक है। द्वितीयक रंग को हम सेकेंडरी रंग भी कहते हैं। द्वितीयक रंग को हम सेकेंडरी रंग कहते हैं। जो 2 रंगों को मिला के बनता है, उसे हम द्वितीयक रंग कहते हैं। ठीक। जो 2 रंगों को मिला के बनता है, उसे हम द्वितीयक रंग यानी सेकेंडरी रंग कहते हैं। ठीक।
द्वितीयक रंग जो हमें दो रंगों को मिलाने के बाद बनते हैं उन्हें हम द्वितीयक रंग या सेकेंडरी रंग कहते हैं। जैसे लाल, पीला, नीला, ये प्रारंभिक रंग है, प्राथमिक रंग है, पृष्ठगामी रंग है। यही तीन रंग लाल, पीला, नीला हमें प्राथमिक रंग है। इन रंगों में किसी का मिश्रण नहीं होता है। द्वितीयक रंग क्या है? जो इन तीनों रंगों में से दो रंगों को मिला के बनता है उसे हम द्वितीयक रंग कहते हैं। जैसे नीला पीला को मिला दिया हमने तो तीसरा रंग हरा रंग तैयार हो गया। ठीक उसी तरीके से हमने नीला और लाल को मिला दिया तो कौन सा रंग तैयार हो गया? बैगनी रंग। उसी तरीके से लाल और पीला को मिला दिया तो नारंगी रंग तैयार हो गए। ये हमारे द्वितीयक रंग हैं, द्वितीय श्रेणी के रंग हैं जो दो रंगों के मिलाने के बाद से तीसरा रंग तैयार होता है, उसे हम द्वितीयक रंग कहते हैं। अब प्रश्न है कि जैसे मान लीजिए हरा का विरोधी रंग कौन है? साधारण सा फार्मूला है। हरा का विरोधी देखिए, अब सीधे जाइए, हरे के सामने लाल है, हरा का विरोधी लाल रंग हो गया। बैगनी का विरोधी कौन हुआ? बैगनी के सीध में आइए पीला रंग, बैगनी के सीध में आइए पीला रंग इसका विरोधी हो गया। नारंगी का विरोधी कौन है? इसके सीध में आइए नीला रंग। यानी आमने सामने के रंग जो होते हैं एक दूसरे के विरोधी रंग होते हैं। अब देखिए काला रंग और सफ़ेद रंग, और काला सफ़ेद को जब मिला देंगे तो ग्रे रंग बन जाएगा। और इन ग्रे रंग को, काला, सफ़ेद और ग्रे, ये तीनों तटस्थ रंग हैं। क्या रंग है? तटस्थ रंग है। ये रंगों की श्रेणी में नहीं रखे जाते हैं। केवल नाट्यशास्त्र एक ऐसा ग्रंथ है कि जो सफ़ेद को भी रंगों की श्रेणी में मानता है। देखिए तटस्थ रंग भी कहते हैं और आभा रंग भी कहते हैं। लाल सफ़ेद दोनों को मिक्सचर करेंगे तो आपका ग्रे रंग बनेगा। और ये तीनों रंग को हम किस रंग से जानते हैं? आभा रंग के नाम से जानते हैं। यानी हम तटस्थ रंग से जानते हैं। अब अगला प्रश्न है, फिर देखिए इंद्रधनुषी रंग है, इंद्रधनुषी रंग है। तो इंद्रधनुषी रंग में पैनी या पिनाला, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, यही इंद्रधनुषी रंग है। ठीक है ना? अब देखिए, अब इसमें रंगों की भी श्रेणी है, बांट दिया है। उष्ण रंग यानी गर्म रंग। अगर परीक्षा में आ जाता है 4 विकल्प दे देता है कि उष्ण रंग कौन है, तो उसमें लाल, पीला, नारंगी ये तीनों उष्ण रंग यानी गर्म रंग हैं। ठंडा रंग का मतलब शीत रंग, ये जो है नीला और हरा, ये शीत रंग हैं, ठंडे रंग हैं। अपने भारत में 18वीं सदी तक ही जल रंगों का प्रयोग होता रहा। 18वीं सदी तक जल रंगों को प्रयोग होता रहा। 19वीं सदी में जाके तैल रंग भारत में प्रयोग किया जाने लगा। अगला प्रश्न है रंगों का वैज्ञानिक विश्लेषण। रंगों का वैज्ञानिक विश्लेषण, रंग क्या कहता है?
रंग की पहचान क्या है, रंग का वैज्ञानिक विश्लेषण क्या है, रंग का अर्थ क्या है। तो देखिए, जैसे हमने लाल रंग, लाल रंग की विशेषता क्या है। लाल रंग में जोश होता है, क्रोध होता है, निर्दयता होता है, भयानकता होता है, देशभक्ति होती है। यानी कुल मिला के लाल रंग मन में हलचल पैदा करने वाला होता है। लाल रंग की यही खासियत है कि वो मन में हलचल पैदा करता है। और प्रतीक के माने में अगर जानते हैं तो लाल रंग इंद्रियों उत्तेजक और घृणा का प्रतीक रंग है। यही लाल रंग को अमृता सेलगिर ने अपने चित्रों में ज़्यादातर उनके रंगों में लाल रंग को ही अपनाया था। लाल रंग इंद्रियों उत्तेजक का प्रतीक माना गया है। यही लाल रंग अगर सड़क पर एक्सीडेंट किए हुए व्यक्ति का मिलेगा तो आपके मन में एक हलचल पैदा हो जाएगा, आप उससे घृणा करने लगेंगे खून देख के। लेकिन यही लाल रंग जब आपके तिरंगे झंडे में होता है तो आप शहीदों की श्रद्धांजलि का प्रतीक मानते हैं। और यही लाल रंग जब महिलाओं के ओठों पर होता है तो प्यार का प्रतीक माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न, लाल रंग, नारंगी रंग। नारंगी रंग क्या है? ये त्याग का प्रतीक है। नारंगी रंग में त्याग का प्रतीक है। आप लोग जितने देखेंगे जोगी, साधु, सन्यासी, वो अक्सर नारंगी रंग के वस्त्र पहनते हैं। ये त्याग का मतलब हर तरह का त्याग, किसी को घर का त्याग, किसी को पत्नी का त्याग, किसी को अपने पिता पुत्र, किसी भी वस्तु को लेके वो आदमी जब त्याग करता है तो नारंगी रंग उसके यही चेतना देती है, यही सुझाव देती है कि नारंगी रंग में त्याग का प्रतीक है। अगला प्रश्न चलिए, हरा रंग। हरा रंग जो है शांति, प्रजनन, नवजीवन, बलवर्धक, ताजगी का प्रतीक है। हरा रंग क्या है? हरा और नीला ये दोनों रंग शांत, प्रजनन। हरा रंग शांति का प्रतीक है, प्रजनन का प्रतीक है, नवजीवन का प्रतीक है, बलवर्धक का प्रतीक है, ताजगी का प्रतीक है। और नीला रंग शांति का प्रतीक है, सिर्फ शांति का। नीला रंग शांति का प्रतीक है। नीला रंग शांति का प्रतीक है, ठीक है ना? नीला रंग शांति का प्रतीक है, ठीक। अब आ जाइए सफ़ेद रंग में। सफ़ेद रंग सादगी, सच्चाई, स्वच्छता, निर्मलता का प्रतीक है। सफ़ेद रंग सादगी, सच्चाई, स्वच्छता, निर्मलता आदि का प्रतीक है। काला रंग हमें क्या बताता है? शोक, विरोध, मृत्यु का प्रतीक है, ठीक है। पीला रंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। पीला रंग ज्योति, ज्ञान, प्रकाश, खुशी का प्रतीक रंग माना गया है। देखिए, मेरी टाइटिल है पागल बाबा आजमगढ़। फ़ोन नंबर है 9151758627। अगला प्रश्न हम रंग पर ही लेकर आएंगे, इसलिए आप लोग इसको जो है देख लीजिए